हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से कई टीचर्स को घर पे पढ़ाना शुरू करना पड़ा है और उसमें मोस्टली टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड से पढ़ा रहे हैं। तो कई बार उनके माइंड में क्वेश्चन होता है कि बच्चों की जो एग्ज़ाम है वो कैसे कंडक्ट की जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ऑनलाइन टेस्ट पेपर कैसे बनाना है, वो भी मोबाइल में। आप चाहें तो लैपटॉप का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में सेम मेथड है। बट कई टीचर्स होते हैं कि जिनके पास लैपटॉप जैसी फैसिलिटी अवेलेबल ना भी हो, ठीक है। तो ऐसे टीचर्स मोबाइल का यूज़ करके भी एक ऑनलाइन टेस्ट पेपर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं यहाँ पे इस प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्राउज़र में जाएंगे। आपके पास जो भी ब्राउज़र है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप किसी भी ब्राउज़र में जा सकते हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे फॉर्म, FORMS, फॉर्म्स, और फिर हम इसको सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो फॉर्म्स, यहाँ पे जो docs.google.com, ठीक है, इस तरह का खुलेगा। अगर इस तरह का नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, तो ये देखिए, ये मैंने फॉर्म लिखा, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन सर्वेस फॉर, इस पर क्लिक करना है आपको। जो फर्स्ट सिर्फ आपने फॉर्म सर्च किया और ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। अभी इसमें आपको फ्री फॉर्म बनाना है, आपको पे नहीं करना, ठीक है। तो गो टू गूगल फॉर्म्स पे जाना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपके सामने ये जो पेज ओपन हुआ है। तो यहाँ पे जो अनटाइटल्ड फॉर्म है, यहाँ पे आपको क्लिक करके इस फॉर्म को पहले नाम देना है। तो नाम, जैसे आपकी कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसका आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साकार इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये मैंने साकार इंस्टीट्यूट नाम दे दिया, ठीक है। अभी मुझे सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश की एग्ज़ाम लेनी है, तो मैं यहाँ पे साथ में इंग्लिश भी लिख दूँगा। और सपोज़ यूनिट 1 की एग्ज़ाम ले रहा हूँ तो यूनिट 1, ठीक है। इस तरह से मैंने उसको टाइटल दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे भी सेम टाइटल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा जैसे ही आप क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखनी हो आपको, तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। जनरली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसके बाद ये जो अनटाइटल्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी करने से पहले आपको जाना है इधर, 3 डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में ये आपको जनरल का मेन्यू दिखेगा, फिर प्रेजेंटेशन का दिखेगा, फिर क्विज़ेस का ऑप्शन दिखेगा। अभी क्विज़ेस को आपको ऑन कर देना है ताकि जो बच्चा है उसको उसी वक्त रिज़ल्ट मिल जाए। आप देख सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, ठीक है, उसी वक्त उसको रिज़ल्ट मिल जाना चाहिए। आपको ये सेटिंग को सेव करना है यहाँ पे। अभी आपने सेव कर दिया। यहाँ पे अनटाइटल्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको लिखना है नेम, ठीक है। लेकिन नेम की जगह पे फुल नेम लिखिए ताकि सेम नेम वाले स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न ना हो। फुल नेम इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट है वो इसको फिल किए बिना सबमिट ना कर पाए, ठीक है। इसको रिक्वायर्ड कर दिया तो इस, अगर कोई स्टूडेंट इसको फिल करना भूल जाता है, भरना भूल जाता है, तो उसको यहाँ पे फिर से ये भरना पड़ेगा, तो ही ये पेपर सबमिट हो पाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल है, इस पर क्लिक कीजिए तो दूसरा क्वेश्चन खुलेगा, ठीक है। अभी इसमें आपको लिखना है स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड में आपको मल्टीपल चॉइस नहीं, लेकिन शॉर्ट आंसर वाला ऑप्शन क्लिक करना है ताकि बच्चा यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड लिख पाए सामने से। फिर से प्लस का सिंबल करना है। फिर अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्टूडेंट के पर्सनल रिलेटेड, या ब्रांच है आपकी अलग अलग, तो कौन सी ब्रांच से है वो सब आपको सर्वे करना हो तो कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी रिक्वायर्ड कर दीजिए। अभी यहाँ पे ये स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुई, ठीक है। इसमें कोई भी क्विज़ रिलेटेड नहीं है, सो इसका कोई मार्क्स नहीं होता। यहाँ पे आपको कोई पॉइंट्स सिलेक्ट नहीं करने।
अभी यहाँ पे आप दूसरा एक सेक्शन बना दीजिए जहाँ से इसका क्विज़ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्विज़, ये मैंने इसका टाइटल दिया, आप जो टाइटल चाहे दे सकते हैं। अभी यहाँ पे आप प्लस का सिंबल करेंगे तो फिर से वही क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देने की हैबिट डालो ताकि क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस में जाना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 आपने जो डाला उस वक्त आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना है, जैसे कि हु आर यू, मैं सपोज़ ऐसा कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। उसमें मुझे इसको ऑप्शन देने हैं, तो क्वेश्चन 1 में, ठीक है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं जितने ऑप्शंस चाहूँ दे सकता हूँ। अभी यहाँ पे इसको आप चाहें तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ये आपकी मर्ज़ी का सवाल है। यहाँ पे आप ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं राइट का, तो ये हुआ इसका आंसर की। यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं 0 पॉइंट्स, तो यहाँ पे आप मार्क्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आपको रखना है। ये क्वेश्चन मैं 1 मार्क में रख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 पॉइंट्स सिलेक्ट करूँगा और मैं सही आंसर इसमें चुनूँगा। जैसे आई एम अ टीचर, ये सही आंसर है, ठीक है। तो अगर बच्चा आई एम अ डॉक्टर पे क्लिक करता है, आई एम अ स्टूडेंट पे करता है तो रॉन्ग आंसर मिलेगा। आई एम अ टीचर पे क्लिक करेगा तो उसको राइट आंसर मिलेगा और उसको 1 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं डन कर दूँगा। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से मैं सेकंड क्वेश्चन बनाऊँगा, ठीक है। हाउ कैन वन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। अभी ये ऑटोमेटिकली गूगल में बहुत ही अच्छी सिस्टम है कि वो ऑटोमेटिक कई बार क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो खुद ही गैस करके आपको ये ऑप्शन दे देता है कि इसका आंसर पैराग्राफ में होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर आप पैराग्राफ में आंसर दे रहे हैं तो इसमें बहुत ही एक्यूरेसी होती है। अगर स्टूडेंट कोई कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर लिख लेता है या स्पेसिंग में प्रॉब्लम करता है या पंक्चुएशन में प्रॉब्लम करता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हो सके तो या तो चेक बॉक्सेस का यूज़ कीजिए। चेक बॉक्सेस में क्या होगा कि स्टूडेंट एक से ज़्यादा आंसर्स सिलेक्ट कर पाएगा। जब आंसर्स बहुत सारे हो, किसी किसी में कुछ हो कुछ ना हो, तो चेक बॉक्सेस का यूज़ होता है। अगर चेक बॉक्स नहीं तो मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, सब में से कोई एक ही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने ऑप्शंस आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हुए क्वेश्चंस। अभी ये सपोज़ पेपर मुझे रेडी हो गया मेरा, मैंने 20 क्वेश्चंस इस तरह से बना लिए, प्लस का सिंबल करके मैंने बना लिए, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये पेपर सेव कहाँ हुआ होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं क्या करूँ, ये मतलब सेव हुआ या नहीं। यहाँ पे सेव का कोई बटन आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। अभी एक बार सोचो कि पेपर बन चुका है तो उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, तो वो सब आपको देखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और प्रीव्यू करना है, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा पेपर प्रीव्यू हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट में भी आप जाइए, जैसे ही जाएंगे तो ये आपको रेड सिंबल दिखाएंगे। ये क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आपने इनको रिक्वायर्ड कर दिया। तो इसमें क्या, चीटिंग के केसेस बहुत ही कम होते हैं। बट मैं अभी प्रीव्यू मोड से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे पेपर का ये जो डिज़ाइन है, कलर है, अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे जाके मैं कलर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इमेज भी यूज़ कर सकता हूँ। ये इमेज गूगल की तरफ से ही मिलती है, ठीक है। स्टडी के रिलेटेड है तो मैं बुक का इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको इंसर्ट कर दूँगा मैं, ठीक है। और कलर मुझे ये वाला चाहिए तो इस कलर को मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल है ये भी मैं डेकोरेटिव, यहाँ बहुत सारी अलग अलग जो फ़ॉन्ट टाइप्स है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अप्लाई को क्लिक करूँगा तब जाके ये सब सेट होगा। तो ये हुआ इस तरह का। और एक बात आपको नहीं भूलनी, ये अभी मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन बनाए, लेकिन यहाँ पे टोटल पॉइंट्स जो है वो 1 दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ, मैंने तो 2 क्वेश्चन बनाए। एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, मैंने इसमें पॉइंट्स ही नहीं दिए, ठीक है। तो मुझे कुछ पॉइंट्स तो देने पड़ेंगे, मार्क्स तो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने 1 पॉइंट दे दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ, तो ये इसको 1 पॉइंट मिल गया, ठीक है। और सही आंसर भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे सही आंसर भी सिलेक्ट करना है ऑप्शंस के साथ। तो ये आपका पेपर अभी रेडी हो गया,
अभी स्टूडेंट आंसर देगा तो ये लिंक मेरे से चली गई, तो चलो ये वेब ब्राउज़र मैंने बंद कर दिया, खो गया पूरा पेपर। ठीक है, अभी ये इस तरह का आ गया, अभी मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ ये वापस ढूंढूंगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपका जो ड्राइव है ये पेपर उसमें सेव हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव में जाऊँगा, ये मेरा जो ड्राइव है, ठीक है, उसी आईडी में लॉगिन हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा और ये लास्ट मॉडिफाइड ऊपर होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो बनाया था ये पेपर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये अभी अभी हमने जो बनाया आप देख सकते हैं, वही का वही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अभी जो स्टूडेंट्स ने सबमिट किया उनको मार्क्स भी मिल गए, लेकिन आपको कहाँ से पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स ने इसको सबमिट किया है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिस का बटन है आपको वहाँ पे जाना है। ये रिस्पॉन्सिस के बटन में आपको जाना है और यहाँ पे जो भी बच्चों ने रिस्पॉन्सिस दिए होंगे यहाँ पे वो आपको दिखेंगे, और ये जो ग्रीन बटन है ये आपको स्प्रेडशीट में यानी एक्सेल शीट में लेके जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी बच्चों का जो रिज़ल्ट है, जो टाइम पे उन्होंने एग्ज़ाम दिए, जो डेट है, वो सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। और इसको हमेशा ऑन रखें। ठीक है, तो ये इस तरह का पूरा आपका पेपर बन गया और कोई भी प्रोसेस इसमें नहीं करनी है, पूरा आपका पेपर रेडी है। आप जब चाहे इसको एडिट कर सकते हैं, जो कुछ चेंजेस आप चाहे कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको 10 बार बंद करके 10 बार ओपन करूँगा ड्राइव में, तो ये पेपर वहीं पे सेव रहेगा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।